नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में अपन पढ़ रहे थे। पिछली कक्षाओं में अपन ने पढ़ा सहसंयोजन यौगिक, संकुल यौगिक क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, किस प्रकार के इनमें बंध होते हैं। कोई भी संकुल यौगिक होता है वो द्विक लवण से किस प्रकार से भिन्न है। संकुल यौगिक का निर्माण में केंद्र धातु परमाणु और दाता परमाणु के बीच में उप सहसंयोजी बंध किस तरह से बनता है। समन्वय संख्या क्या होती है, किसी भी धातु आयन की समन्वय संख्या निश्चित होती है। और लिगैंड क्या होते हैं। अपन ने लिगैंड के बारे में पढ़ा था कि किसी भी संकुल यौगिक में दाता परमाणु या अणु जिसके पास में अतिरिक्त लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वह अपने लॉन पेयर केंद्रीय धातु आयन को डोनेट करके उप सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है और इस तरह से बनने वाले यौगिकों को संकुल यौगिक कहा जाता है। संकुल यौगिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितने भी होते हैं इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, संकुलों का नामकरण के बारे में अपन पढ़ेंगे। बीएससी में और नीट की परीक्षा के अंदर संकुल यौगिकों के नामकरण पर प्रश्न पूछे जाते हैं। नीट में इसके सवाल पूछे जाते हैं और आने वाली नीट की परीक्षा में निश्चित तौर पर एक या दो प्रश्न इस पे पूछे जाएंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स से संकुल यौगिकों के नामकरण में सबसे पहले अपन लेते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए सभी लिगेंडों के उनके इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ हटाने पर केंद्रीय परमाणु पर जो आवेश रह जाता है उसे ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। इसके नामकरण में लघु कोष्टक छोटे ब्रैकेट में रोमन अंक में इसे लिखते हैं। तो जब सेंट्रल एटम से लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बंध बनाता है तो डोनेट करने पर जो बंध बनते हैं तो पूरे परमाणु या केंद्रीय परमाणु के पास में जो आवेश बचता है या ऑक्सीकरण अंक बचता है, आवेश रह जाता है, वो है ऑक्सीकरण अंक। अब किस तरह से इसको ज्ञात करेंगे वो देखिए। -1 आवेश वाले लिगेंड, जो लिगेंड जिन पर -1 आवेश होता है प्रत्येक का -1 चार्ज इसमें काउंट करेंगे। जैसे हेलोजन, हेलाइड आयन, Cl-, Br-, I-, F-, OH-, NO2-, NO3-1, Cn-1, SCN-1, SH-1, AC acetate -1, AC acetato, acetyl acetato -1, DMG पर भी -1 होता है, ग्लाइसिनेटो, GLY-, HSO3-, N3-, NH2-, एमाइड, इन सब का आवेश -1 काउंट करेंगे। थायोसल्फेटो, NH-2, इमाई कार्बोनेट, सल्फाइड, S-2, ये जितने भी आवेश है ये अपने को याद करने हैं। वैसे अपन जानते हैं कि जब अपन 11th-12th में इन्हें पढ़ते आए हैं तो अपन जानते हैं कि किसी पर भी जो उसका चार्ज होता है वही आवेश अपने को काउंट करना है, याद रखना है। -3 आवेश वाले लिगेंड अपन जानते हैं फॉस्फेट, PO4 -3, N-3 नाइट्राइडो, फॉस्फेटो। अब है उदासीन आवेश वाले लिगेंड, वे लिगेंड जिस पर आवेश शून्य होता है, कोई आवेश नहीं होता। अमोनिया NH3, फॉस्फीन PH3, ट्राइफेनिलफॉस्फीन PPH3, इसी तरह से पिरिडीन, एथिलीन डाइअमीन, बाइपिरिडीन, H2O, CH3NH2 मेथिलेमीन, हाइड्रोजीन NH2NH2, एथीन C2H4, NMe3, NH2CO, NH2 यूरिया। इन सब यौगिकों पर देखिए किसी तरह का कोई आवेश नहीं है, ये उदासीन अणु हैं। इन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ये एज ए लिगेंड बिहेव करते हैं।
अतः इन पर आवेश शून्य माना जाएगा। सहसंयोजक यौगिक या अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण, इनका नॉमेनक्लेचर किस तरह से दिया जाएगा, उसमें कौन से रूल नियम लगते हैं वो अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट नियम, धनात्मक या ऋणात्मक आयन युक्त किसी भी समन्वय सत्ता के लिए धनायन का नाम सर्वप्रथम लिखते हैं। यानी सबसे पहले अपन लिखेंगे धनायन का नाम, फिर लिखेंगे ऋणायन का नाम। लिगेंडों को केंद्रीय धातु परमाणु से पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। जितने भी लिगेंड के नाम हैं वो सेंट्रल मेटल एटम से पहले लिखे जाएंगे और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। थर्ड, ऋणावेशित लिगेंड के नाम के अंत में ओ लगाते हैं, जैसे O2 माइनस ऑक्सो, OH माइनस हाइड्रोक्सो, CN माइनस साइनो। उदासीन व धनावेशित लिगेंडों के नाम नहीं बदलते, जैसे CO को कहेंगे कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल, H2O को एक्वा, NH3 को एमीन, NO प्लस को नाइट्रोसिलियम। यानी रूल के अकॉर्डिंग पहले कैटायन का नाम लिखना है, फिर एनायन का नाम लिखना है। जब अपन किसी भी समन्वय सत्ता का पहले नाम लिखेंगे तो फर्स्ट अपने को लिगेंड का नाम लिखना है। लिगेंड में भी पहले अल्फाबेटिकली जिसका नाम आता है पहले उसका नाम लिखना है। जैसे मान लो H2O लगा हुआ है और अमोनिया लगा हुआ है, सॉरी H2O लगा हुआ है और Cl लगा हुआ है, तो Cl को कहते हैं क्लोराइडो और H2O को कहते हैं एक्वा। तो एक्वा में आ रहा है A, क्लोराइडो में C, तो पहले लिखेंगे एक्वा फिर लिखेंगे क्लोराइडो। तो पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। ऋणावेशित लिगेंड का नाम करते टाइम उसके पीछे लास्ट में O लगाना है, ऑक्सो हाइड्रोक्सो साइनो। और उदासीन लिगेंड का नाम एज इट इज लिखना है, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, एक्वा, एमीन, इस तरह से। NH2 प्लस हाइड्रोजीन होता है, इसमें प्लस लगा हुआ है तो हाइड्रोजीनियम। H3O प्लस हाइड्रोनियम। यदि लिगेंड एक से अधिक है या एक ही प्रकार के हैं तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा का उपयोग करते हैं। यदि लिगेंड में पहले से ही कोई आंकिक पूर्व लगा हुआ हो, यदि कोई नंबर पहले से ही आ रहा हो तो उससे पहले 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा किस का उपयोग करते हैं। धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन अंक में छोटे कोष्टक में दर्शाते हैं। धनावेशित व उदासीन संकुल में धातु का नाम वही रहता है जो तत्व का नाम होता है, परंतु ऋणावेशित संकुल में धातु के नाम के अंत में एट लगाते हैं। वापस देखिए, यदि एक से ज्यादा लिगेंड हो और एक जैसे लिगेंड हो, मान लो 2 लगे हुए हैं, NH3 अमोनिया लिगेंड 2 लगे हुए हैं तो डाई लगाएंगे, 3 लगे हुए हैं तो ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 एक जैसे पेंटा, 6 हो तो हेक्सा। जैसे एथिलीन डाई एमीन है तो एथिलीन डाई एमीन में लिगेंड में पहले से ही नाम में ही डाई आया हुआ है और EN2 लगा हुआ है, एथिलीन डाई एमीन 2 है, तो अपन 2 के लिए डाई का उपयोग न करके लिखेंगे बिस। यदि EN3 है तो लिखेंगे ट्रिस, ट्रिस एथिलीन डाई एमीन। धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं और रोमन संख्या में दर्शाना है। और धनावेशित या उदासीन संकुल है तो धातु का नाम वही रहेगा जो तत्व का नाम होता है, और ऋणावेशित संकुल में अंत में 8 लगाते हैं। तो सारे रूल एक बार वापस बता रही हूँ। पहले धनायन का नाम लिखना है, फिर ऋणायन का नाम लिखना है।
धनायन यदि समन्वय सत्ता के रूप में है, या ऋणायन यदि, यानी जब अपन समन्वय सत्ता का नामकरण करेंगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे और फिर धातु आयन का नाम लिखेंगे। जब अपन लिगेंड का नाम लिखेंगे तो उदासीन लिगेंड हो तो उसका नाम तो जो है वैसा का वैसा, जैसे CO को कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल, इस तरह से। यदि ऋणावेशित लिगेंड है जैसे हेलाइड, OH माइनस, NO3 माइनस, सल्फेट आयन, तो अपन इसका नाम करते समय पीछे O लगाएंगे। और यदि उदासीन है तो वैसा का वैसा, और यदि डायनाइनिक लिगेंड है तो IUM पीछे लगाया जाता है। यदि लिगेंड एक से ज्यादा है एक ही प्रकार के तो डाइट्राइटेट्रा। यदि अंक एक पूर्व लगन पहले से आया हुआ हो तो बिस ट्रिस टेट्रा किसका उपयोग करेंगे। तो पहले लिगेंड का नाम लिखा, फिर अल्फाबेटिकली लिगेंड का नाम, अल्फाबेटिकली जिस लिगेंड का नाम पहले आता है उसे पहले लिखेंगे, फिर अल्फाबेटिकली जो बाद में आता है उसे क्रम वाइज इस तरह से लिखेंगे। फिर अपन आएंगे धातु आयन पर। धातु आयन में केंद्रीय धातु आयन का नाम यदि धनावेशित या उदासीन संकुल है तो धातु का नाम वही रहेगा जो तत्व का नाम है। जैसे Fe है तो Fe को अपन कहेंगे आयरन, तो धनावेशित लिगेंड और उदासीन संकुल में तो नाम चलेगा आयरन। यदि यही ऋणावेशित संकुल में हो तो धातु के नाम के अंत में एट लगाएंगे, फेरेट का उपयोग करेंगे। फिर अपन छोटे ब्रैकेट में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को लिखेंगे। तो धातु का नाम करते समय इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे जैसे अपन एग्जाम्पल लेंगे वैसे वैसे ये चीजें और क्लियर होती जाएगी। और एक बात और ध्यान रखने की है कि संकुल का नाम वन वर्ड में लिखना है, पूरा एक ही शब्द में चलेगा। या तो लिखो तो पूरा हिंदी में या लिखो तो पूरा इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश अलग अलग नहीं चलेगी बीच बीच में। या तो पूरा इंग्लिश में एक ही वन वर्ड के रूप में, या हिंदी में ऊपर एक लाइन बनाकर पूरा नाम एज इट इज देना है। अब जैसे जैसे अपन एग्जाम्पल करेंगे ये और क्लियर होता जाएगा।